बताइए अपना नाम बता दो। मैं धन्ना मल गोयल, कहाँ से? पंजाब से, क्या मांग रहे हैं? महासभ इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फेडरेशन। हमारी मांग जो लंबे समय से मांग हमारी रही है जी, और बक अलग अलग राज्यों के जो सरकारें हैं उन्होंने भरोसा दिया है कि आपका काम हो जाएगा, इलेक्शन हो जाता है। सभी सरकारें इलेक्शन की समय हमें जो भरोसा देती हैं, आश्वासन देती हैं कि आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सभी भूल जाते हैं। जो गांव के 80% लोग हैं वो हमारे पे ही डिपेंड है, हमारे से ही वो सेहत समामा ले रहे हैं। सरकार के पास ही ऐसा कुछ प्रबंध नहीं है कि सरकार हिंदुस्तान के सभी लोगों को जो सेहत सेवाएं दे सके। और WHO का जो प्रमाण है वो ये प्रमाण है कि WHO कहती है कि 1000 व्यक्ति के पीछे एक MBBS डॉक्टर होना चाहिए। हमारे देश में MBBS डॉक्टरों की बड़ी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी है, नर्सों की बड़ी कमी है, अस्पतालों की स्टाफ की, दवाइयों की बड़ी कमी है। हमारे लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, क्या मांग है? हमारे लोगों की जो अर्थव्यवस्था है बहुत नीचे वाले पद्धर की है। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि ये पूरे लोगों को सेहत सेवाएं देनी चाहती है तो सरकार को मेडिकल प्रैक्टिशनर जो को रूरल में सेहत सेवाएं दे रहे हैं, RMPs को, अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, उनको रजिस्टर्ड करना होगा। उनको अदर स्टेट से रजिस्टर्ड जो लोग हैं दूसरी स्टेट में माइग्रेट करना होगा, उनको ट्रेनिंग दे के प्रैक्टिस करने का अधिकार देना होगा। यही हमारी मांग है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो किसान हमारे साथ हैं, मजदूर हमारे साथ हैं, छोटे कारोबारी और दूसरे लोग हमारे साथ हैं। हम 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उस इलेक्शन में इस सरकार की, केंद्र सरकार की पूरी विरोधता जो करेंगे, इनको जीतने नहीं देंगे। ये हमारा सरकार से फिर एक बार ये चैलेंज है कि सरकार को हमारी मांग फौरी तौर पे मांग लेनी चाहिए। के शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय चिकित्सा संघ। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, ग्वालियर से। मेरा यहाँ आज इस धरना प्रदर्शन में करीबन 25 मेरे प्रैक्टिशनर मध्य प्रदेश से लेकर के आया हूँ। क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग ये है कि मध्य प्रदेश शासन ने कोरोना काल में हमारा भरपूर उपयोग लिया, उसका हमारे पास में संचलाने से आदेश आया। CMHO ने और BMO ने हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर को कोविड ट्रेनिंग दिलवाई। कोविड ट्रेनिंग दिलवाने के बाद में हमको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया, परंतु सर्टिफिकेट प्रदान करने के बाद में हमारे चिकित्सकों को इस तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला जो कि खुले दम पर एक तरह से अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान कर सकते हो। हमारा निवेदन है कि हमारे यहाँ हम ये नहीं कहते सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम जो सरकार चाहते हैं, हम ये नहीं कहते हमारे चिकित्सकों को पंजीबद्ध करके उनको 6 महीने का, साल भर का कोई रिफ्रेश कोर्स दें। कोर्स देने के बाद में उनको उससे क्वालिफाइड करें और उसको जो उसमें निकलते हैं, पास होते हैं, उनको पंजीकृत करें। जिस तरह से आशाओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मेडिसिन देने की पात्रता है, हमारे चिकित्सकों को वो पात्रता मिला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे चिकित्सक ने कोविड में कोविड ने काम किया है। इसको शासन को पूरी तरह से मालूम है, मध्य प्रदेश शासन को पूरी तरह से मालूम है, भारत सरकार को पूरी तरह से मालूम है। तो हमारे चिकित्सकों के हित में जो भी निर्णय हो, हमारे चिकित्सकों को रजिस्टर्ड किया जाए, उनको प्रशिक्षित करके रजिस्टर्ड करो। पर झोला छाप इस तरह की परिभाषा से उनको ना नवाजा जाए, क्योंकि संकटकालीन में तो आप कहते हो हमारे चिकित्सक हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज जब आपका काम निकल गया तो हमसे कहते हैं कि छापामार कार्रवाई करो, इनको गिरफ्तार करो। ऐसी बातें ना हो। वैसे मैं BMS हूँ, मैं आयुष ग्रेजुएट हूँ होने को मैं ये नहीं कहा, पर मैं हमारे सभी चिकित्सकों के साथ हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे भारत के चिकित्सकों के साथ हूँ। अखिल भारतीय चिकित्सा संघ सबका साथ, सबका विकास नारा ले। मैं डॉक्टर सुभाष सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? आज हम पूरे देश भर में जो देश की जनता को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के प्रतिनिधि ग्रामीण चिकित्सा है या शहरी बस्तियों में काम करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा करने वाले, घर घर जा कर के उनकी को मरहम पट्टी दवाई सस्ते दामों में देने वाले चिकित्सक हैं। आज पूरे देश में भिन्न भिन्न राज्य सरकारों द्वारा
हमारे खिलाफ छापेमारी जारी है, जिसकी वजह से समय समय पर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि कुछ राज्यों में, जैसे बिहार राज्य में ट्रेनिंग करवाई गई, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र बनाए गए, इसी तरीके से एक मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर ट्रेनिंग की। वैसे तो हमारे साथियों को ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथी 20-20 साल से आईसीयू में और ओटी में काम करने के बाद ही बाहर आए। फिर भी सरकार कोई फॉर्मेलिटी के तौर पे हमारी कोई परीक्षा लेना चाहती है या छोटा मोटा टेस्ट लेना चाहती है या ट्रेनिंग देना चाहती है, वो सरकार की मर्जी है। लेकर के हमें 1972 से बंद पड़े पंजीकरण को दोबारा शुरू करके हमें प्राथमिक उपचार की अनुमति प्रदान करें। इसी बात को लेकर के इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन का संसद पे ये तीसरा धरना है। आज हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करने के लिए आए हैं। पूरे देश की ग्रामीण जनता में तो 90% गांव में कोई भी किसी भी राज्य सरकार के पास स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, जीरो है। उस हालत में एक तो सरकार का हम काम करते हैं, दूसरी हमारे खिलाफ छापेमारी की जा रही है। मोदी जी से अनुरोध करने के लिए आए हैं कि छापेमारी बंद करो और हमें काम की अनुमति दो। अगर देश भर के मेडिकल प्रैक्टिशनरों ने, आरएमपी डॉक्टरों ने छापेमारी करनी शुरू कर दी तो मोदी जी इस सत्ता पे दूसरा कोई और होगा। इसलिए हमारी मांगों को धैर्य से सुने और हमारी समस्या का समाधान करें। सर क्या नाम है? मेरा नाम अंशु तिवारी है। तिवारी जी, क्या मांगे हैं आज जो दिल्ली जनता पर आप आए हैं केंद्र सरकार? हम लोगों का मांग बहुत पुराना है। जो आपको जो है इस जंतर मंतर पर हम लोग का 10वां धरना है। हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि अभी जो सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई है, जड़ी बूटी के सहारे चिकित्सा प्राधिकारी लोग बने हुए हैं। आज अगर एक ग्रामीण चिकित्सक अगर नहीं होते तो उनकी सारी पोल खुल जाती। लेकिन हम लोग जो अदृश्य शक्ति सरकार के बनकर जो उनको सहायता कर रहे हैं, उसी मजबूरी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर हम लोग भी प्रतिदिन जितने मरीज की सेवा करते हैं, अगर उनके पास मैं रिकॉर्ड भेजना स्टार्ट करूं, तो हो सकता है कि उनकी आंखें खुल जाएगी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग देश का एक नागरिक हैं और हम लोग अपना दायित्व को समझते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन आपने जो भी क्वेश्चन किया, जितना भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं चाहे कुछ भी हैं, अभी उनकी अगर अच्छे ढंग से डिग्री जांच कर दी जाएगी तो सरकार कम से कम हजारों फर्जी डॉक्टर नियुक्त की। आज इस भारत में हमारा भी परिवार रहता है, हमें भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की ज़रूरत होती है। हमें भी जो है अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टरों की ज़रूरत होती है। जहाँ की प्रखंड में होम्योपैथिक वाले को बैठा देते हैं, अल्कोहल चुलाओ, जड़ी बूटी वाले को बुला देते हैं कि नीम का शरबत पियो। आज भारत के प्रधानमंत्री छोटे छोटे बातों पर ध्यान देते हैं। आज कहते हैं कि मोटा अनाज खाओ, मोटा अनाज खाओ, इससे बीमारी नहीं होगी। अरे जब तक ग्रामीण चिकित्सक का नहीं काम करोगे, हरदम बीमारी में उलझे रहोगे। चाहे तो मोटा अनाज खाओ, चाहे तो मेही अनाज, कुछ भी खाओ, चैन की नींद नहीं सो पाओगे, हरदम जनता कराती रहेगी। हम लोग उस समाज के डॉक्टर हैं, ठेला वाले का डॉक्टर हैं, किसान का पैर कट जाता है खेतों में, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। हम लोग झोला छाप नहीं है, हम लोग भगवान के द्वारा भेजा हुआ दूत है। हम लोगों ने आज इस सभा में संकल्प लिया है कि आज हम मुंडन कराएंगे। हम लोग अंशु तिवारी मुंडन कराएगा, इसी सभा में आज शपथ लेगा। जिस प्रकार सरकार योगी सरकार को मांग रही है कि योगी मॉडल लागू होना चाहिए, बुलडोजर मॉडल, लेकिन योगी तो कई राज्यों में, योगी जी की मांग नहीं ना हुआ। उनको भी सत्ता मिला, उनको भी समय मिला तो करके दिखाया। आज हम लोग प्रण लेंगे इसी धरती पर, आज अपना सिर का मुंडन कराएंगे और ये संकल्प लेंगे कि अगर मेरी सरकार हमारी मांग को नहीं पूरा करती है तो हम सरकार के खिलाफ बुलडोजर चलाएंगे। अब 50-50 मिनट। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य हूँ, ओपी मौर्य। मैं जनपद सोनभद्र का, वाराणसी के पास जनपद सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता हूँ। सन 2002 से लगातार हम लोगों ने अनक्वालिफाइड, अनरजिस्टर्ड, नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनरों को जो अनुभव के आधार पर चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, उनको हमारी मांगे हैं कि उनको, जिनको गवर्नमेंट अप्रशिक्षित मानती है, झोला छाप कहती है, इन चिकित्सकों को 6 माह से 1 वर्ष तक किसी सरकारी अस्पताल में उनको ट्रेनिंग दे। इसके बाद प्रशिक्षण देने के बाद फर्स्ट ट्रीटमेंट करने के लिए एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जारी करे, जिससे वो बेसिक ट्रीटमेंट कर सके। और हमारी मांग है कि प्रशिक्षण के बाद उनको जो है चिकित्सा मित्र बनाया जाए 1500 के आबादी पर। यही मांगे हमारी है और मैं मांग को सरकार से मांग करता हूं, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से। और हम लोगों ने कई बार मांगे कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार सुनी नहीं। 2014 में सरकार से हम लोग बात किए, 2019 में बात किए और 2024 में
अगर जो सरकार हमारी बात करेगी वही देश पर राज करेगी, इतना नहीं करेगी।